12वां अध्याय। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अति से श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, जो भक्तजन अति से श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों से अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के संविदार को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत सबके समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे पारायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तजनों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगाकर मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो वो मन और बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन श्वास द्वारा जब भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आशय परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ दान तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों करने का नाम भगवत कर्म करने के परायण होना है। मर्म को न जान कर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और जो ध्यान से भी सब कुछ कर्मों का फल फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहे, स्वार्थ रहे, सबका प्रेमी हेतु रहे, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहे, सुख दुखों की प्राप्ति में क्षमावान और अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाला पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा, भगवान का चिंतन भी बना रहता है, इसीलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है। जिससे कोई भी जीव उद्रेक को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्रेक को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय उद्रेक आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित, दुखों से छोटा हुआ, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। दूसरों की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। जो शत्रु मित्र से और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है
और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म व अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। 12वें अध्याय की जय हो। वेद शास्त्र महात्मा गुरुजनों तथा परमेश्वर के वचन प्रत्यक्ष दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है। 13वां अध्याय 13वां अध्याय। ओम जय श्री राधे कृष्ण श्री कृष्ण नमः सरस्वती नमः। भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्र के इस नाम से उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा ही मुझे जान। क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहित प्रकृति का पुरुष का जो तत्व से जानना है वह है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संसार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसीलिए इनका नाम क्षेत्र ऐसा कहा गया है। ज्ञान ऐसा मेरा मत है, वह क्षेत्र जो जैसा है और जिस विकारों वाला है, जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ जो भी है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्रज्ञ तत्व ज्ञान ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया और विविध मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। भले बातें निश्चय किए हुए भक्ति युक्त ब्रह्मोत्र के पादों द्वारा भी कहा गया है। 5 भूत अहंकार बुद्धि मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां सब मन और 5 इंद्रियों के विषय में अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा इच्छा दृश्य सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना धृति, इस कारण विकारों के सहित यह क्षेत्र कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरुजनों की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों में चरित्र सहित शरीर का निग्रह, शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति। 5 सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की उनके अन्न से आहार की और वर्ताव से आचरणों की और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर से शुद्धि कहते हैं, तथा राग द्वेष कपट और विकारों का नाश, अंतःकरण स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि है। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि से दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर धन आदि से आसक्ति का अभाव, ममता का भी ना होना और प्रिय और अप्रिय की प्रतिमा में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभ्यचारिणी भक्ति और तथा एकांत पुरुष योग में रहने का स्वभाव और विषयाक्त विषयों के समुदाय में प्रेम का ना होना, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के साथ परमेश्वर ने भगवान का निरंतर चिंतन करता हुआ अव्यभिचारिणी भक्ति है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जिससे विपरीत वह अज्ञान है। ऐसा कहा है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसकी भली भांति कहूँगा। वह अनादिकाल के परम ब्रह्मनाथ सत की ही बात कहता है, ना सत की। सर्वतः पाणिवादम
तत्सर्वो शिरोमुखम सर्वदा श्रुति मल्लोके सर्वमहा वृत्तिष्ठिति। सब और हाथ सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा शक्ति रहित होने पर भी सब का आदरण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों की भांति करने वाला है। वह चराचर सब बुद्धों के बाहर भीतर परिपूर्ण और चराचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने के अविज्ञेय है तथा अति समीप में दूसरों में भी स्थित वही है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश सदृश परिपूर्ण होने पर जिस चराचर संपूर्ण भूतों विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा यह वह जाननीय परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परम ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप योग की जानने योग वह तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला है और सबके हृदय में विराजमान रूप विशेष रूप से स्थित है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए ना जानने के लिए बहुत दूर है, ना जानने का कारण बहुत दूर है। जैसे महाकाल विभाग रहित हुआ भी मुझ में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप में होते हुए पृथक पृथक भली प्रकार से दिखता है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान जानने परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तो अनादि और अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ भी प्रकृति से ही उत्पन्न जाने। कार्य और कर्म दो उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति जानी गई जाती, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा गया है। बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थित गुदा, इनका नाम करण है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन दोनों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा या यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमत्ता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीवन रूप में भोगता ब्रह्म का भी इस परमात्मा से कहा गया है। सत्वगुण के संग में देव योनियों एवं रजोगुण के संग मनुष्य संग सत्वगुण संग से देव योनियों, रजोगुण संग से मनुष्य योनियों, संग से पशु और नीच योनियों में जन्म होता है। इस प्रकार पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, और कुछ
कुछ अन्य कितने भी ज्ञान योग पुरुष को सहित प्रकृति को तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता और फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग द्वारा उनको प्राप्त करते हैं। दर्शमात्र संपूर्ण जगत दया का कार्य होने से सर्वंगो नाशवान जड़ा नित्य जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार अविनाशी शुद्ध बोध स्वरूप चैतन्य की सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण पदार्थों को संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। पुरुष एक ही भाव में नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रम परायण होकर पुरुष भी दूसरों से अर्थात धर्म के जानने वाले पुरुषों से सुनकर तदंतर उपासना करते हुए श्रवण परायण पुरुष भी वृत्ति रूप संसार सागर को निस्संदेह तार जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तो क्षेत्र चित्तक के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश्रय तो संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है, आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण वह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित और उन परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, अनादि होने से निर्गुण होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है ना लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित परमात्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। इस प्रकार क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कर्म सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। 13वें अध्याय की जय हो। जय श्री राधे कृष्ण।